ट्रेड के नाम पर करोड़ों की जालसाजी, फिल्मी अंदाज में सैकड़ों हुए ठगी के शिकार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद आवाज यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। इस वक्त हम शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर हैं और यहाँ गोरखपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से कुछ लोग आए हुए हैं। इनका कहना है कि संगठित तरीके से गिरोहबंदी कर फर्जी कंपनी खोलकर जालसाजी व ठगी का शिकार हम लोग हुए हैं और इसकी शिकायत हमने कैंट थाने में किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ितों ने कहा कि सेमिनार अथवा एक दूसरे के संपर्क में हम सभी लोग आ गए और एक व्यापार के माध्यम से हम लोगों ने कंपनी में पैसा लगा दिया। कंपनी का कहना था कि आप लोग जितना पैसा लगाएंगे बहुत जल्द उसमें आप लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। अधिक लाभ के चक्कर में यहाँ सैकड़ों लोग करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार हो गए हैं और जो कंपनी थी वो कैंट थाना क्षेत्र के सिंगड़िया में उसका ऑफिस था। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं। हम लोग शहर से ही हैं, धर्मशाला बाजार से, और अन्य लोग अलग अलग इसी शहर से अलग अलग जगहों के हैं। मामला ये ठगी का है, इसके फ्रॉड का। ये एसएफबी ट्रेड के नाम पर एक ऑफिस की कंपनी बनाया, अपना सिंगड़िया में ऑफिस खोला और हम लोग से ऑनलाइन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट के नाम पर, ज़मीन के नाम पर और गोल्ड में इन्वेस्ट के नाम पर हम लोग से इन्वेस्ट कराया। संपर्क कैसे हुआ? संपर्क एक दूसरे से हुआ, कुछ सेमिनार वगैरह भी होटल्स में करता था और एक दूसरे से संपर्क मित्रों से या ऐसे संपर्क करा के, या कुछ वो खुद भी ऐड वगैरह व्हाट्सएप वगैरह पे करता था और स्वयं भी वो जो है मीटिंग्स वगैरह करता था, लोगों से संपर्क करता था और उसकी टीम करती थी। कंपनी के बारे में आप लोग पता किए थे कि कैसी कंपनी है, कहाँ की? कंपनी के बारे में हम लोगों ने पता किया, उसके हम लोग थोड़ा बहुत ये डॉक्यूमेंट भी इकट्ठा किए। चिटफंड कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है ये। हाँ, चिटफंड कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसका मकान भी यहाँ सरस्वतीपुरम में, जहाँ का वो निवासी बताता था, और हम लोग मकान भी देखे। प्रशांत कुमार, सुशांत कुमार और सुशांत कुमार श्रीवास्तव सरस्वतीपुरम में अपना मकान भी बताता था। मकान पे भी हम लोग गए थे, वहाँ से मकान खाली करके बैठे। मकान किराए का था? ये वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि मकान किराए पे था। ऐसे वो मकान अपना स्वयं बताता था। कैसे आप लोग पैसा इन्वेस्ट किए? पैसा हम लोग इन्वेस्ट प्लान जो बताया उसके मुताबिक किए हम लोग, और जो हम लोग पैसे का लेन देन किए उसके, वो चेक के माध्यम से, ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र हम लोगों ने किया है, बैंक के माध्यम से उसको दिया है। बैंक में उसके तमाम अकाउंट्स भी हैं, HDFC बैंक में है, यू स्मॉल बैंक में है, एक्सिस बैंक में उसका अकाउंट भी है। कितना पैसा आपका लगा है? मेरा 5 लाख रुपये लगा। और बाकी लोगों का? बाकी लोगों का उससे बड़े जो इन्वेस्टमेंट है, 45 लाख इनका है, 10 लाख इनका है, 15 लाख इनका, ऐसे ऐसे कई लोग हैं। अच्छा, कंपनी का क्या रूल किया था? रूल ये था सर कि वो एसएफबी ट्रेड के नाम से अपना कंपनी चलाया। उसके बाद लोगों को जोड़ के यह बताया कि अगर आप 1 लाख रुपया या उससे कम भी 50,000 मिनिमम इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको 15% हर महीने उसका 13.5 महीने तक रिटर्न देंगे। लेकिन जब उसके रिटर्न का समय आया 1 महीने के बाद, तो कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को उसके बाद रोक दिया। 2-4 लोगों को वो फिर बोला कि हम एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसमें आप लोग की इनकम और अच्छी हो जाएगी। ज़मीन में आप लोग इन्वेस्ट करिए, हमारा रियल इस्टेट का कारोबार है। उसने साइड भी कुछ जगहों पे हम लोग को दिखाया, ठीक है। उसके बाद जब उसका हम लोग वो पैसा सारा उसमें इन्वेस्ट करवा दिया, कुछ और लोगों से करा दिया। फिर गोल्ड का एक शोरूम उसने खोला सिंगड़िया में और कसिया में भी खोला। उस शोरूम के नाम पर भी बोला कि अब गोल्ड में लगाएंगे आपको और दुगना पैसा मिलेगा। इस तरह करते करते इस रिटर्न को डिले किया और पैसा इन्वेस्ट लगातार होते रहा और कराते रहा। लगभग कितने लोग? लगभग यहाँ हमारी जानकारी में जो हम लोग अभी तक जाने हैं, मिले हैं, जो अभी हम लोग आए हैं, 100 से 150 लोग हैं सर। अच्छा, कब आप लोग पता चला कि कंपनी फ्रॉड है? 15 तारीख को सर, ये लास्ट मीटिंग 15 किया था। 15 को ये ऑनलाइन जूम मीटिंग किया था। जूम मीटिंग में करने के बाद बोला कि आप लोग घबराइए नहीं, कुछ लोग कंपनी के बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं, उसके झांसे में आप मत उड़ाइए, आप हमको भरोसा करिए, हम अच्छे काम करेंगे और अच्छा रिटर्न देंगे। उस दिन मीटिंग के दूसरे ही दिन बाद वो ऑफिस वगैरह खाली। शिकायत कहीं की आपने? शिकायत उसके बाद हम लोग तुरंत एसएसपी महोदय के पास गए, एप्लीकेशन लेकर के उनसे मिले, अपनी बातों को बताया, एप्लीकेशन दिया। वो बोले कि मार्क कर दिया गया है, आप थाने और चौकी से संपर्क करिए। थाने पे भी हम लोग गए, चौकी पर भी हम लोग गए। चौकी इंचार्ज महोदय ने उसकी जो दूसरी पार्टनर है रागिनी मिश्रा, उसको ऑन कस्टडी भी लिया, लेकिन कुछ देर पूछताछ के बाद उन्होंने छोड़ दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी, थाना कैंट। मैं सिर्फ इसे न्याय चाहता हूं सर।
जो भी हम लोग का पैसा बड़ा मुश्किल से हम लोग लगाए हैं, बड़े दिक्कतों के बावजूद हम लोगों ने, कुछ लोगों ने कर्ज लिया है, कुछ लोगों ने अपना बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ धन लगाया है। सरकार से हमारी यही मांग है कि इसको जल्द से पकड़ा जाए, हम लोग को पैसा रिटर्न किसी तरह मिले। आदित्य कुमार, SSB ट्रेड में सर, ट्रेडिंग के नाम पर सर ट्रेड कर रहे थे, फॉरेक्स ट्रेडिंग का, और उसको क्रिप्टो कॉइन कह रहे थे देने के लिए। और उसके बाद सर ज़मीन का जब हम लोग 10 लाख शुरुआत में 5 लाख लगाए, उसके बाद फिर बढ़ा दिए सर, फिर 2-3 महीना मिला, 3-4 महीना। उसके बाद वो कहा कि अब ज़मीन हम लॉन्च किए हैं, ज़मीन में लगा दिए, तो उसमें हम 20 लाख को लगा दिए सर। तो ज़मीन भी नहीं दिए और कह रहे हैं कि अच्छा गोल्ड में भी कुछ पैसा लगा है हमारा, इसमें का ना ट्रेडिंग में आपका आ जाएगा पैसा, हमारा कुछ फंस गया है, हम दे देंगे। उसके बाद ये हर 2-3 महीने से सर आनी बानी करने लगे कि आज देंगे बयान देंगे, ऐसे करते सर। हमारा कुल सर 40 से 45 लाख जी सर। ये सर हमारा 6 महीने में लगा है जी सर। हमें ही नौसड़ में रहते हैं सर जी सर। कंपनी से संपर्क कैसे हुआ था? हमारे एजेंट में तो थे, वहीं साथ में हम लोग गए थे, फिर वहाँ जब थोड़ा बहुत लगाए हम, वो कर रहे थे, 1-2 महीना वो पाए थे तो हम भी देखे, तो उसी के थ्रू हुए? जी सर। कौन कौन है इस ठगी में? कुछ मालूम है कौन? इसमें है सर सुशांत कुमार तो ये है ही है, प्रशांत कुमार भी है और रागिनी है सर, 3 लोग हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, नौसर में सर। मेरा राम सिंह बेदी है, मैं तारामंडल में रहता हूँ गोरखपुर। हमने हमारे से लिया कि ऑनलाइन पोर्टल पर हम ये काम करते हैं इन्वेस्टमेंट का, जिसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। और देखो सेमिनार में हम अटेंड करवाए पहले, तो वहाँ पर लोग बोलते थे हमने इतना करा हूँ तो इतना मुझे रिटर्न मिल रहा, इतना मिल रहा। और इसके बाद जो है बताया जगह जगह पुलिस चौकियों पर हमने अपना बैनर भी पोस्टर लगाया हूँ, कोई ऐसी बात फ्रॉड का काम नहीं है। और हमारे पास लैंड का फिर बोला कि हम लैंड में भी करते हैं, उससे भी अच्छा दे। पैसा आपने इन्वेस्ट किया और किसने इन्वेस्ट किया? हमने तो ऑनलाइन पोर्टल में बोला कुछ ट्रेडिंग के नाम से लिया, इसके बाद कुछ लैंड के नाम में, ज़मीन के नाम से लिया, फिर गोल्ड के नाम से लिया। टोटल कितना? टोटल हमारा 35 लाख पहुँच गया। 35 लाख। हाँ, कैसे दिया पैसा? हमने शुरू में उसको चेक के माध्यम से दिया, एक 7 लाख का, एक 8 लाख का, फिर बाद में 21 जनवरी को कुछ, फिर उसके बाद वो जो आता था उसमें उसी पर कोई कैश दे देता था। इसके बाद में जो है 27 जनवरी को 8 लाख RTGS से ट्रांसफ़र उसके अकाउंट में। ये अभी 15 दिन हो गया, 20 दिन बाद। इसमें सुशांत कुमार, उसका भाई कोई और उसके साथ रहता, तो प्रशांत कुमार, एक रागिनी मिश्रा। रागिनी मिश्रा तो यही है, रागिनी मिश्रा इसके रिश्तेदारों को जानती है, उसकी चौरी चौरा में मौसी है सुशांत कुमार का, और उसकी बड़ी सिस्टर और जीजा जो है हाटा में रहते हैं। पुलिस चौकी को बोला गया तो बोलते हैं इसमें उसका कोई हाथ नहीं है इतना। अच्छा, टोटल कितने की ठगी की है लोग? हाँ जी, कितने रुपए की ठगी लोग की है? ये ऐसा है सुनने में, तो जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है, अपना आइडिया लोग बता रहे हैं हमने इतना दिया हूँ इतना दिया हूँ, इस हिसाब से 50-60 करोड़ के लगभग में बनता है। 50-60 करोड़ के लगभग बनता है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, हम लोग गलत जगह पर फंस गए हैं और सरकार जो है हमें मदद करे, सभी लोगों का पैसा जो है दिलाने में मदद करे। तो आप इसका सिंगड़िया में ऑफिस खोला था, जब हम लोगों ने उसको दबाव डाला तब उसको पुलिस के हवाले करते हैं पकड़ के। जैसे उसको पता लगा वो रात बोर्ड वगैरह उतार करके और वो भाग गया। थाना कैंट पड़ता है, पुलिस चौकी, इंजीनियरिंग कॉलेज पास चौक पड़ती है सिंगड़िया। राम सिंह बेदी, मैं तारामंडल गोरखपुर में रहता। मैं पहले तो बिजनेस करता था, इसके बाद उसी बिजनेस को कुछ हमने प्लाट बेचे थे, वो प्लाट का पैसा इसमें लगा दिया था।